आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अरुण और आप सभी का स्वागत करता हूं द डिजर्विंग इंडिया में। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये जो पंक्तियां हैं, कवि वृंद हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवि हुए हैं। बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, कि बार बार अभ्यास करने से जो जड़मति होते हैं, जड़मति अर्थात जो मंद बुद्धि के होते हैं, वो भी प्रखर बुद्धि बन जाते हैं। जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। उदाहरण दिया है इसमें कि जिस प्रकार जो रस्सी होती है, बार बार जब उसका घर्षण होता है पत्थर पे, तो पत्थर पे जो रस्सी होती है वो निशान बना देती है। तो इसी ही तरह से भारत भी धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत रैपिडली विकास कर रहा है हर एक क्षेत्र में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है करंट इवेंट्स का, वो है भारत जैन परियोजना। भारत जैन जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज भारत जैन? भारत जैन क्या है? भारत जैन एक क्या है? ये जनरेटिव एआई का एक परियोजना है, which is a type of artificial intelligence that can create text, images, even sound. भारत जैन एक परियोजना है, भारत सरकार द्वारा ये भी लॉन्च की गई है। और ये क्या है? एक प्रकार का कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ही प्रकार है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और ये करेगा क्या? ये टेक्स्ट को क्रिएट करेगा, इमेजेस को क्रिएट करेगा और साउंड को भी क्रिएट करेगा। ठीक है। The goal of Bharat Gen is to improve public services and increase citizen participation in India using AI. अब भारत जैन का जो गोल है, जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, इंप्रूव करना है पब्लिक सर्विसेज को और इंक्रीज करना है सिटीजन पार्टिसिपेशन को भारत में यूजिंग एआई के थ्रू। ये इसका उद्देश्य है। दिस प्रोजेक्ट वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जैसा कि मैंने अभी कहा कि इसे आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री है, उनके द्वारा आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में से लॉन्च किया गया। भारत जैन इज पार्ट ऑफ इंडियाज एफर्ट्स टू डेवलप इट्स एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज एंड एम्स टू मेक इंडिया अ ग्लोबल लीडर इन एआई। अब भारत का जो प्रयास है वो क्या है कि एआई के क्षेत्र में पूरे विश्व में भारत को उन्नत करना है, विकास करना है भारत का। ये भारत का प्रयास है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ भारत जैन, कि भारत जैन की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। चलिए आइए बात करते हैं। पहली जो विशेषता है, मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी मॉडल मॉडल्स। अब देखिए, मल्टीलिंगुअल बहुभाषी और मल्टी मॉडल मॉडल्स बहुविध नमूने। इट विल फोकसेस ऑन डेवलपिंग AI that works across many Indian languages and forms of communication like text and speech. अब पहला जो इसका फीचर है, जो विशेषता है, वो क्या है कि बहुत भारत की जो भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं और फॉर्म्स हैं, प्रकार हैं, जो कम्युनिकेशन के, संचार के जो माध्यम हैं, और टेक्स्ट है और स्पीच है, इस पे ये काम करेगा, इस पे ये केंद्रित है। इसकी पहली विशेषता। आइए बात करते हैं दूसरी विशेषता की, भारतीय डाटा सेट। दूसरी जो विशेषता है वो है भारतीय डाटा सेट। इट विल यूज इंडियन डाटा टू ट्रेन इट्स मॉडल्स, मेकिंग देम मोर रेलेवेंट टू लोकल नीड्स। अब दूसरी जो इसकी विशेषता है वो क्या है कि जो भारतीय डाटा है, ठीक है, ट्रेन करना है इसके एआई मॉडल को भारतीय डाटा से। क्या करना उन्हें? मेकिंग देम मोर रिलेवेंट टू लोकल नीड्स। उन्हें क्या बनाना है? उन्हें और महत्वपूर्ण बनाना है लोकल नीड्स के लिए, जो स्थानीय आवश्यकता होती है लोगों की, उसके लिए और अधिक महत्वपूर्ण और अधिक इसे प्रभावी और आवश्यक बनाना है भारतीय डाटा सेट। इसकी दूसरी विशेषता। बात करते हैं तीसरी विशेषता की। तीसरी जो इसकी फीचर है, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स माने खुले स्रोत। तो तीसरी विशेषता जो भारत जैन प्रोजेक्ट है, क्या है उसकी? ओपन सोर्स। भारत जैन विल बी एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म।
अभी किस तरह का प्लेटफॉर्म होगा? खुला स्रोत होगा, मीनिंग इट्स टेक्नोलॉजी विल बी अवेलेबल टू एवरीवन। इसकी जो टेक्नोलॉजी होगी, इसकी जो प्रौद्योगिकी होगी, वो सभी के लिए ओपन होगी। ये इसकी तीसरी विशेषता। और ये क्या करेगा? इनकरेज करेगा ये कोलैबोरेशन को। ठीक है। चौथी इसकी विशेषता की बात करें अगर हम, तो वो है एआई इकोसिस्टम। एआई इकोसिस्टम मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वो इसकी चौथी विशेषता है। द प्रोजेक्ट विल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ एआई रिसर्च इन इंडिया, हेल्पिंग मोर रिसर्चर्स एंड डेवलपर्स वर्क ऑन जनरेटिव एआई। अभी जो प्रोजेक्ट है ये क्या करेगा? सपोर्ट करेगा ग्रोथ को एआई रिसर्च में, और हेल्प करेगा किसकी? जो रिसर्चर्स हैं, जो शोधकर्ता हैं और जो डेवलपर्स हैं, जो काम कर रहे हैं जनरेटिव एआई के ऊपर, उनको ये और ज्यादा सहयोग देगा। इसकी चौथी विशेषता है। ठीक। बात करते हैं की गोल्स ऑफ भारत जैन, कि भारत जैन की जो प्रमुख लक्ष्य हैं वो कौन कौन से हैं। द मेन पर्पस ऑफ भारत जैन इज टू क्रिएट एआई मॉडल्स दैट कैन वर्क विद लैंग्वेज। अब देखिए, इसका जो मुख्य जो उद्देश्य है भारत जैन का, वो क्या है? क्रिएट करना है एआई मॉडल्स को दैट कैन वर्क विद लैंग्वेजेस, जो क्या करेगा? भाषा के साथ काम करेगा, स्पीच के ऊपर काम करेगा और विजुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करेगा। दीज मॉडल्स विल हेल्प सॉल्व डिफरेंट सोशल चैलेंजेस। अब ये जो मॉडल हैं ये क्या करेंगे? भिन्न भिन्न प्रकार की जो समस्याएं आती हैं, सोशल चैलेंजेस जो होते हैं, उनको ये रिजॉल्व करेगा, उनको ये सुलझाएगा। सम ऑफ दी की गोल्स इंक्लूड, कुछ गोल दिए गए हैं नीचे। सबसे पहले के ऊपर बात करते हैं, प्रमोटिंग सोशल इक्वलिटी। तो पहला गोल क्या है इसका? पहला लक्ष्य क्या है? ये क्या करेगा? प्रमोट करेगा, जो सोशल इक्वलिटी है उसको और अधिक ये क्या करेगा? बढ़ावा देगा। मेकिंग एआई एक्सेसिबल टू ऑल पार्ट्स ऑफ सोसाइटी। जैसा अभी मैंने कहा कि ये क्या करेगा? समाज के जो इतने भी हिस्से हैं उनमें एक्सेस करेगा, एक्सेसिबल करेगा किस चीज को? एआई को। बात करते हैं इसके दूसरे गोल की, प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज। क्या करेगा ये? प्रिजर्व करेगा, जो सांस्कृतिक विरासत है भारत की, उसको ये संरक्षण देगा। ensuring that India's diverse cultures and languages are represented। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि इंश्योर करेगा जो भारत की विविधता में जो जितनी भी सांस्कृतिक विविधता है और संस्कृति भिन्न भिन्न प्रकार की है, उसको ये क्या करेगा? और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको क्या देगा? ये संरक्षण देगा। बात करते हैं इसके तीसरे गोल की, एक्सेसिबिलिटी, पहुंच। इसकी पहुंच की बात करते हैं, मेकिंग एआई टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू एवरीवन। अब देखिए ये क्या करेगा? जो एआई टेक्नोलॉजी है उसको क्या करेगा? सभी के लिए अवेलेबल हो, उसकी एक्सेसिबिलिटी हर एक व्यक्ति के लिए हो, स्पेशली इन डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस। मार्क कर रहा हूं, खासकर जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों की जो भाषाएं हैं हमारे भारत में, बोलियां हैं, उनके ऊपर ये काम करेगा। हु इज मैनेजिंग भारत जैन? अब बात तो हमने कर ली कि इसके गोल क्या हैं और भारत जैन क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। अब बात करते हैं कि इसको मैनेज कौन करेगा, इसका प्रबंध कौन करेगा, इसे चलाएगा कौन और कौन चला रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है इज बीइंग लेड बाय आईआईटी बॉम्बे अंडर द नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NMICPS। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इसका जो है तो नेतृत्व किया जा रहा है। किसके अंदर? जो NMICPS है। इट इज मैनेज्ड बाय द TIH फाउंडेशंस फॉर IoT एंड IOE which will work with many top universities and research institutions to develop the project। अब इसको मैनेज कौन कर रहा है? TIH फाउंडेशन, जो किसके लिए काम करता है? IoT के लिए और IOE के लिए काम करता है, और उसके साथ साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और शोध जो इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च जो इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइमलाइन की। जो भारत जैन प्रोजेक्ट है उसकी जो टाइमलाइन है, भारत सरकार ने जो एक्सपेक्टेड रखी है, सोची है कि संभावित है कि इतने समय में पूरी हो जाना चाहिए ये जो प्रोजेक्ट है, तो वो उन्होंने क्या टाइमलाइन एक्सपेक्ट करी है? कंप्लीटेड इन 2 years, कि 2 सालों के भीतर ये पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, और हो सकता है, होना चाहिए। इंक्लूडिंग डेवलपिंग इंपॉर्टेंट एआई मॉडल्स
सेट टू बी अचीव्ड बाय जुलाई 2026। जैसा कहा कि 2 सालों के भीतर भीतर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ऐसा संभावनाएं हैं कि 2 सालों के भीतर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। तो जुलाई 2026 तक इसकी पूरे होने की जो संभावना है वो बताई जा रही है और इसके गोल को अचीव करने की बताई जा रही है। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, फोकस ऑन इंडियन डेटा एंड सफिशिएंसी। कि जो भारत जन प्रोजेक्ट है ये केंद्रित है किस पे बेस्ड है ये? तो जो भारतीय जो डाटा है और एफिशिएंसी है, ठीक है, दक्षता है, उसके ऊपर ये केंद्रित है। अ यूनिक फीचर ऑफ भारत जन इज इट्स फोकस ऑन डाटा सोवेनिटी। जैसा मैंने कहा कि डाटा सोवेनिटी की बात हो रही है, ठीक है। डाटा सोवेनिटी मीन्स जो डाटा है वो संप्रभु हो, संप्रभुता हो उसमें। संप्रभुता जैसा आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं बता रहा हूं कि जिस पे मात्र भारत का ही अपना आधिपत्य हो, दूसरे देशों पे वो निर्भर ना हो, वो स्वतंत्र हो पूरी तरह से। तो जो डाटा है वो भारत का ही होगा, भारत का होगा तो संप्रभु होगा, ठीक है। मीनिंग दैट इट विल यूज्ड डाटा कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया। जैसा मैंने कहा कि जो डाटा होगा वो भारत से ही कलेक्ट किया जाएगा। इंश्योरिंग दैट इंडियाज लैंग्वेजेस, अब उसमें क्या होगा, भारतीय भाषाएं होंगी, भारतीय बोलियां होंगी, डायलेक्ट्स होंगे, और कल्चरल आर एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड, और संस्कृति होगी। भारत की भाषाएं, बोलियां और संस्कृति इसमें समावेशित है। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेजेस विद फ्यूअर डिजिटल रिसोर्सेज। अब फिर से वही बात हो रही है कि अब खास तौर से भाषा के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है इसमें, ठीक है, फ्यूअर डिजिटल रिसोर्सेज के साथ। आखिरी में बात करेंगे, भारत जन इज अलाइंड विद इंडियाज विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। देखिए, आत्मनिर्भर भारत किसके साथ अलाइन है ये भारत जन प्रोजेक्ट? आत्मनिर्भर भारत, विच मीन्स सेल्फ रिलियंट। मतलब आत्मनिर्भर भारत जो है, भारत की जो निर्भरता है वो अपने ही ऊपर हो, दूसरे देशों के ऊपर ना हो, ठीक है। द प्रोजेक्ट विल हेल्प इंडिया डेवलप इट्स ओन एआई कैपेबिलिटीज। अब ये प्रोजेक्ट क्या करेगा, जो एआई की कैपेबिलिटीज हैं भारत में उनको और ज्यादा उन्नत करेगा, उनका विकास करेगा। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी। जैसा मैंने कहा कि निर्भरता होगी, आत्मनिर्भर होगा। जो फॉरेन की जो डिपेंडेंसी है हमारी, दूसरे देशों के ऊपर भारत अभी तक निर्भर रहता था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये भी उसको कम करेगा कि जो निर्भरता है वो आत्मनिर्भर होगा भारत। एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर एआई इकोसिस्टम, और क्या करेगा कि एक सशक्त आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक सशक्त क्या बनाएगा, ये सिस्टम बनाएगा, दैट बेनिफिट्स स्टार्टअप्स, बिजनेस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। देखिए, अगर भारत आत्मनिर्भर होगा तो क्या होगा, उससे उसके लाभ क्या होंगे? बहुत सारे स्टार्टअप्स होंगे, बिजनेस में बहुत, व्यापार में बहुत बढ़ोतरी होगी, और गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं सभी को लाभ प्राप्त होगा। तो भारत जन जो प्रोजेक्ट अभी शुरू किया गया है हाल ही में, उसके बारे में अभी हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात की। मुझे लगता है, मुझे आशा है कि आप सभी को ये बिंदु समझ आए होंगे। आज के इस वीडियो में, लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।